हाय एवरीवन, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू टॉपिक। हर बार मैं कुछ ना कुछ न्यू लेके आती हूँ आपके लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी वाला रहता है। मुझे बहुत सारे कमेंट जब भी करते तो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बातें कहती हैं और बहुत ही छोटे रेफर में, बहुत ही छोटे टाइमिंग में आप बहुत अच्छी सी बातें सिखा जाती है। तो मुझे ये बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है और आप मेरे से ऐसे ही कनेक्ट होते रहते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे देखते हैं, मुझे एनी टाइम पसंद करते हैं, मेरी हर वीडियोस को आप लाइक भी करते हैं और बहुत अच्छे से कमेंट भी देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यू टॉपिक फिर से आपके लिए लेके आई हूँ। पर ये टॉपिक है फिर से लव का। तो मैं लव के लिए सच में ज़रूर कहूँगी भी, क्योंकि लव रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है। सब लोगों को प्यार चाहिए रहता है। जस्ट हम कितना भी पैसे कमाएं, लगता है कि हमारे लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा रहे, हमारा लाइफ पार्टनर अच्छा रहे, हमारे लाइफ में आने वाला पार्टनर बहुत हमें प्यारफुल हमारे साथ रहे, हमारे साथ केयरिंगफुल रहे। जिनकी शादी हुई है वो लोग भी वैसे ही चाहते कि हमारा पार्टनर हमारे साथ अच्छे रहे, हमारे लाइफ पार्टनर हमारे साथ अच्छी जर्नी करे, हमें समझे, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो, हमारी केयर करें, हमारे देखभाल करें। ये सारी चीज़ें, हम सारी चीज़ें अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं। पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती कि जिसकी वजह से बहुत सारे अनबन, लड़ाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती है। एंड मैं ये बात करूँगी, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी और जिनकी शादी नहीं हो चुकी है वो भी, सबको लव चाहिए, पार्टनर अच्छा चाहिए, लव कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए। तो चलिए मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी कि हमारे अपने पार्टनर के साथ लव कम्युनिकेशन कैसे बनाएं और कैसे अच्छे बनाएं, और क्या करें कि हमारी लव कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ अच्छी हो जाए, जिनकी मैरिज हो चुकी है वो भी और जिनकी मैरिज नहीं हो चुकी है वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको टिप्स लेके आई, आपको वो टिप्स बताऊँगी। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी एक कुछ न्यू टिप्स कि हमारे पार्टनर, जैसे कि जिनकी लव कम्युनिकेशन जो हो चुकी है, न्यू पार्टनर जिनके पास नहीं आ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही खास करके। तो मैं शादी के लिए बात कहूँगी कि शादी जिनकी नहीं हो पा रही या फिर लव कम्युनिकेशन नहीं होती आपके मतलब जैसे आपके लाइफ में लव नहीं आ रहा है, आपको कुछ न्यू अच्छा आपको पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए मैं पहले स्टार्ट करूँगी। जिनके लाइफ में पार्टनर नहीं आ रहा है, तो जैसे ही ऐसे पेज अवेलेबल्स होते हैं मार्केट में, एंड रेड पेन से लिखना है। आप अपना नाम लिखिए, स्टार्टिंग में ही आप अपना नाम लिखेंगे। जस्ट स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो जैसे छोटा पेज है नहीं दिखेगा, पर स्टार्टिंग में यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। एंड नाम खुद का लिखने के बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे छोटे से कॉर्नर में डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन लिखनी कि आपकी शादी नहीं हो रही उस बारे में, पर लिखना है हमें पॉजिटिवली। मैंने पिछले भी अपने 1-2 वीडियोस में बताया था कि आपको कोई भी चीज़ लिखना हो तो पॉजिटिवली लिखिए, क्योंकि आपकी चीज़ होने वाली लिखिए कि ना हो रही वाली। तो जैसे मेरा काम नहीं हो रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी मेरा ये काम नहीं हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है या फिर मुझे लव नहीं मिल रहा है। तो ये हमें नहीं लिखना है, हमें ये लिखना है कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल चुका है, या फिर मुझे मेरा लव मिल चुका है, या फिर मेरी शादी हो चुकी है। आप ये भी लिख सकते हैं आपकी शादी हो चुकी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपको जो पसंद आ रहा हो और वो आपसे बात ना करता हो, पहले शायद कुछ कम्युनिकेशन हो चुकी हो, फिर बाद में आपकी कम्युनिकेशन टूट चुकी हो, तो आप इस पे अच्छे से लिख सकते हैं कि आपके पर्सन का नाम और आगे आपकी जो विश है कि ये पर्सन में, जैसे इस पर्सन के साथ आपका ट्रू लव हो जाए और आप दोनों जन खुश रहे, आपकी दोनों की कम्युनिकेशन हो जाए। आप ये चीज़ लिख सकते हैं। एंड मैं ये कहूँगी कि ये लिखने के बाद, पेज में लिखने के बाद, ये विश पिरामिड्स आजकल अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, या फिर मेरे पास भी है। तो विश पिरामिड्स में हम ये चीट अवेलेबल कर देते हैं, नीचे रख देते हैं, क्योंकि बहुत इसका साइज़ का पेपर आता है तो ये इजीली इसमें अंदर आ जाता है। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला बंच इसलिए नहीं आएगा, पर ये इजीली पेपर इसके अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद हम एक चीज़ ये करेंगे कि इसमें हम क्रिस्टल्स रखेंगे। क्रिस्टल्स भी हमें रखना है, क्योंकि ये क्रिस्टल इसके ऊपर अगर हम रखते हैं हमारे नोट्स के ऊपर, तो इसमें एनर्जी इतनी होती है कि ये हमें सपोर्ट करता है, काम में हेल्प करता है। जैसे रोड्स कॉर्ड्स भी मिलते हैं अवेलेबल, रोड्स कॉर्ड्स अवेलेबल मिल जाते हैं। मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे हमारे।
तो हम इसके सहायता से, इसके हेल्प से हम ये क्रिस्टल अपने हाथ में रखेंगे। आपकी जो विश है आप वो बोलेंगे लव रिगार्डिंग, आपकी लव की जो रिलेशनशिप की जो आपकी जो नीड है आप वो बोलेंगे। आप आपकी पॉजिटिव चीज़ें 3 बार बोलेंगे और वो 3 बार चीज़ें बोलने के बाद आप वो चीज़ क्रिस्टल जो है आप इसमें स्टोर करेंगे। ये स्टोर करने के बाद इसको भी फिर से ऐसे ढक्कन लगा के इसको 28 डेज तक हम इस पर डेली इसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि मेरी ये चीज़ हो चुकी है, मेरी ये चीज़ हो चुकी है, आपका लव पार्टनर आ चुका है, आपका रिलेशनशिप ठीक हो चुका है, आपके शादी हो चुकी है। ये आप करेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि हर चीज़ को रट्टा मार के बोलना ज़रूरी होता है और 3 बार बोलना ज़रूरी होता है। आप डेली ये टेक्निक करेंगे कि आप डेली हाथ रख के, इसके ऊपर हाथ रख के कहेंगे कि मेरा सोल, आपकी सोल है, आपका लव पार्टनर है, या फिर आपकी शादी नहीं हो चुकी है, आपके लाइफ में लव नहीं आ रहा है, तो आप इजीली इस पे हाथ रख के डेली सुबह शाम 1 बार भी बोल सकते हैं या फिर 2 बार भी बोल सकते हैं। दिन में 2 बार भी हम बोलेंगे तो भी 3 बार इसको इन्फॉर्मेशन देनी कि आपकी वो विश कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरी ये विश कंप्लीट हो चुकी है, मेरा लव पार्टनर आ चुका है या फिर मेरी शादी हो चुकी है। या फिर मैं ये कहूँगी कि ये देख रहे हैं कि हार्ट वाला क्रिस्टल्स भी अवेलेबल होता है रोज क्वार्ट्ज का। अगर ये भी अवेलेबल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मेरे यहाँ से रेफर कर सकते हैं मुझे कॉल करके। तो ये चीज़ हम करने से, डेली करने से, इसके 28 डेज तक हम करने से इसका रिजल्ट हमें 3 महीने तक मिल जाता है। आप कहेंगे कि नहीं मुझे तब तक मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं होती है। धीरे धीरे आपके लाइफ में अगर कुछ चीज़ होनी होती है तो उस चीज़ होने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। आपको 3 महीने में आपकी इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको डे बाय डे 1 डे से कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस आपके लाइफ में भी आएंगे। तो लव रिगार्डिंग में यही कहूँगी कि आपकी ट्रू जर्नी अगर आपको स्टार्ट करें तो आप विश अपनी कंप्लीट कीजिए। आपकी विश कंप्लीट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये विश पिरामिड्स होता है, इसके चारों साइड में, इसके कॉर्नर्स में मिरर होते हैं। तो ये मिरर की वजह से इसकी एनर्जी हाई रहती है, एनी टाइम एनर्जी हाई रहती है। तो वो एनर्जी से आपकी चारों तरफ की एनर्जी पैक्स होने की वजह से ये आपकी विश कंप्लीट करने में आपको हेल्प करता है, सहायता भी करता है। तो मैं उनके लिए बताऊंगी जिनकी शादी हो चुकी, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, एनी टाइम घर के वजह से या फिर खुद के दोनों की वजह से अनचाही लड़ाइयाँ होती है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता है। वैसे लड़ाइयाँ होनी भी चाहिए पर बहुत ज़्यादा भी नहीं कि जिससे मन हर्ट भी हो जाए। तो ये वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि जिनके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, जिनके कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो उनके लिए मैं खास करके बातें बताऊंगी। तो फिर से वही करना है कि हमारा नाम लिखना है, हमारे पार्टनर का नाम लिखना है, नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नीचे आपके कम्युनिकेशन के बारे में, आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपकी कम्युनिकेशन किस वजह से ख़राब है, तो आपकी वो चीज़ें ठीक हो चुकी है। आपकी जो कुछ भी कम्युनिकेशन के जो कुछ भी बातें रहेंगी वो आपको यस करके हो गया करके यही लिखना है खास करके। और इसके साथ साथ ये पेज तो करना ही करना है। इसके साथ ये पेज रखने के बाद आपकी दोनों की, आपकी मैरिज वाली, दोनों की साथ वाली मैरिज वाली, या फिर कहीं आप गए हो, आपकी कुछ हैप्पी मोमेंट वाली कुछ पिक होगी जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्माइल करते हो, दोनों की कम्युनिकेशन वाली पिक जो है ना, छोटी वाली पिक्स बना के आप इसमें पिरामिड्स में रखना है। इस पिरामिड्स में रखने के बाद एक शिव पार्वती वाले स्टोन्स मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं शिव पार्वती वाले। ये शिव पार्वती वाले क्रिस्टल्स आपको अंदर रखने हैं, उसके पिक्स के ऊपर रखने हैं, क्योंकि ये शिव पार्वती का जो मिलन होता है ना, तो ये एक गॉडेस एनर्जी आपके रिलेशनशिप में गॉडेस एनर्जी लेके आए। आप दोनों की कम्युनिकेशन अच्छी हो, आप दोनों का रिश्ता ना टूटे, हर चीज़ आपकी मतलब दोनों जब साथ रहते हैं ना, जितना दूर रहने के बाद वो कम्युनिकेशन अच्छी रहती है, जितना पास रहने के बाद उतनी कम्युनिकेशन थोड़ी ख़राब होती रहती है। तो दोनों की कम्युनिकेशन ही शिव पार्वती स्टोन, क्रिस्टल स्टोन, ये ऐसे स्टोन मिलते हैं। जैसे मैं कहूँगी कि पार्वती है पिंक्स वाली और ये शिव होते हैं। तो ये जो वाइट वाला जो कॉर्ड्स होता है ये शिव वाला होता है और ये पिंक्स वाला पार्वती वाला होता है। तो जो रेकी करते हैं ना, तो उनको तो पता ही होता है कि शिव पार्वती क्या है, या फिर नहीं पता होगा तो फिर मैं बता देती हूँ, शिव पार्वती होते हैं। जो रेकी भी करते हैं ना, जिनकी रेकी हो चुकी है, वो इस पिरामिड्स में अपने रेकी भी दे सकते हैं, लिख के रेकी भी दे सकते हैं। जिन्होंने रेकी सीखी है तो रेकी के सिम्बॉल्स ऐड कर सकते हैं, सहेकी और चोकोरे उसमें ऐड कर सकते हैं जिन्होंने रेकी की है।
हंसा जैशोने और दैकी में भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे लगता है आप सिम्बल्स निकाल सकते हैं। सिम्बल्स का अच्छा सा रेफर भी होता है इसमें। एंड मैं कहूँगी कि आप फिर से इसमें अपनी चिट्ठी रखेंगे, अपने जो नोटिफिकेशन लिखी सीधी ही रखनी है, क्योंकि ये सीधी, ये जो मिरर है ना, मिरर देखिए, ये सीधी इतना ही पेज जितना इसमें समाता हो उतना पेज में सीधा ही पेज रखना है, ना ही कि फोल्ड करके, ना ही कि घुमा के इसमें पेज रखना है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो और रेड पेन से ही काम करना है। मैं कहूँगी लव कम्युनिकेशन है तो आपको रेड पेन का ही रेफ़र करना पड़ेगा। तो आप लव के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आप रेड पेन यूज़ करें। और साथ में आपकी जब भी कोई चीज़ होती है तो थैंक यू कहना ना भूले। तो आप इसमें कहेंगे कि ईश्वर की कृपा से मेरा ये काम हो चुका, परमात्मा को थैंक्स कहेंगे। आप जो भी भगवान को मानते हैं उस गॉड को थैंक्स भी बोलेंगे। एंड मैं एक बात करूँ इस बारे में कि आप अपनी फ़ोटो तो रखनी है। फ़ोटो रखने के बाद आप ये शिव पार्वती क्रिस्टल रखने के बाद अगर मैं फिर से कहूँ तो आप मुझे फिर से यही करेंगे कि जिनकी लव कम्युनिकेशन नहीं हो चुकी उनके लिए आप टम्बल्स बता चुके हैं, हमारे लिए आप टम्बल्स नहीं बताएंगे। तो ये टम्बल्स क्रिस्टल्स में बताऊंगी। क्रिस्टल्स भी रखना है साथ में अगर आप रखना है तो चारों कॉर्नर में, बीच में शिव पार्वती रखने के बाद 4 कॉर्नर्स में आप ये टम्बल्स भी रख सकते हैं। एंड लव वाला हार्ट भी रख सकते हैं। दोनों शिव पार्वती रखने के बाद बीच में आप लव वाला हार्ट्स भी रख सकते हैं। जैसे ऐसे करके आप ऐसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एंड में और दूसरी बात बोलूँगी कि इसको फिर से वैसे ही चार्ज करना है, इसको एनर्जी देनी है, फुल एनर्जी देनी है और दिल से एनर्जी देनी है। आपके दिल में, आपके माइंड में ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपकी थॉट्स ऐसी होनी चाहिए कि आपके लाइफ का पार्टनर, ऐसी आपकी स्थिति बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो चुकी है, आपका पार्टनर आपके साथ अच्छे रह रहा है, अच्छे से बिहेवियर कर रहा है एंड लव कम्युनिकेशन आपकी दोनों की बहुत अच्छी से हो रही है। तो आप इसमें कर सकते हैं। आप ये डेली चार्ज करें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और आपको ये कहते हैं ना कि हमारे कम्युनिकेशन के लिए ये आपको 80% आपको हेल्प करता है। आपकी लव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, आपके पार्टनर के साथ आपको रहने के लिए। एंड मैं कहूँगी कि जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए भी मैंने बताया है, और जिनकी मैरिज नहीं हो चुकी, जिनकी मैरिज होना चाहते हैं, जिनको मैरिज नहीं हो चुकी तो वो भी कर सकते हैं। और मैं और टिप्स आपको बताऊंगी। जिनकी शादी नहीं हो चुकी तो उनके लिए भी रेड स्टोन करके आते हैं, रेड कार्नियर करके। तो रेड कार्नियर भी हम स्टोन रख सकते हैं। ये हमारे मूलाधार चक्र को बैलेंस करता है और हमारी न्यू एनर्जी हमें पॉजिटिव लेके आता है। तो आप ये चीज़ दोनों भी रेफर कर सकते हैं। रेड वाले टम्बल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, या फिर मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये हमारी विश वाली, जो आज लव विश वाली बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी कुछ न्यू टॉपिक, कुछ न्यू जानकारी के साथ। तो चलिए हम मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू।